जहां एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है, यूक्रेन और रूस पर लगातार दबाव बना रहा है कि ये युद्ध किसी भी तरीके से रुक जाए। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में मुलाकात करते हैं। यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, लेकिन यहाँ पर जो नजारा था वो था पाकिस्तान की बेइज्जती का। हाल ही में भारत का दौरा कर गए व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान को उसकी असलियत बता दी। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की यहाँ पर बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ पुतिन से मुलाकात के इंतजार में 40 मिनट तक बैठे रहे, नाखून चबाते रहे, लेकिन कहा जा रहा है कि पुतिन उनसे फिर भी मिलने नहीं आए। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी असलियत पर उतर आए और पुतिन और तुर्की की जो मीटिंग चल रही थी उस बैठक में जबरन घुस गए। भले ही ये वीडियो डिलीट कर दिया गया हो, लेकिन इसकी जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उसके बाद पाकिस्तान की लगातार सोशल मीडिया पर खूब बेइज्जती हो रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान हर बार अपनी बेइज्जती कराकर वापस लौट जाता है। लेकिन इधर तुर्कमेनिस्तान में जब मीटिंग चल रही थी एर्दोगन और पुतिन के बीच, उधर रूस ने काला सागर में तुर्की के जहाज पर मिसाइल अटैक कर दिया। जी हाँ, सही सुना आपने, खबरें सामने आ रही हैं। रूसी हमले के बाद काला सागर में दरअसल आग की लपटों में तुर्की का जहाज घिरता हुआ नजर आया और तुर्की के जहाज पर काला सागर में जो रूसी हमले के बाद का वीडियो है वो भी सामने आया और इस वीडियो में देखा जा सकता है कैसे धू धू कर ये जहाज तेजी से जल रहा है। तो एक तरफ एर्दोगान और पुतिन की मुलाकात चल रही थी, लेकिन इसी बीच तुर्की जो है लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर तुर्की अब यूक्रेन के समर्थन में खड़ा है और ऐसे में रूस ने दगाबाज तुर्की को यहाँ सबक सिखाने में जरा भी देर नहीं की और यहाँ पर एक बड़ा मिसाइल हमला कर दिया, जिसकी वीडियो लगातार सामने आ रही है। और कहा जा रहा है जो ये तुर्की का जहाज था वो दरअसल यूक्रेन के लिए बिजली जनरेटर ले जा रहा था और इस वजह से यूक्रेन में जो भारी ऊर्जा संकट अब पैदा हो गया है। इस पर हालांकि राष्ट्रपति जेलेंस्की का भी बयान सामने आया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना ने हमारे ओडेसा क्षेत्र पर हमला किया है। ओडेसा के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूसी हमला हुआ था। एक समय हमने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ इस शहर की स्थिति और ओडेसा के लोगों के बारे में बात की थी। ऐसी परिस्थितियों में दुनिया सही नैतिक दिशा बनाए रखे, कौन इस युद्ध को लंबा खींच रहा है और कौन इसे शांति से खत्म करने के लिए काम कर रहा है, कौन नागरिकों के जीवन के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है और कौन उन लक्ष्यों पर हमला कर रहा है जो रूस की युद्ध मशीन के कामकाज को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर दरअसल जेलेंस्की की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र किया गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार इन कोशिशों में जुटे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है वो रुक जाए। बीते दिन जेलेंस्की की तरफ से ये भी कहा गया कि जो यूक्रेन के हिस्से हैं वहां से यूक्रेन नहीं हटेगा और इसे सीधे तौर पर अमेरिका के लिए एक बड़ी चेतावनी जेलेंस्की की तरफ से मानी गई। लेकिन यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वो तेवर भी दिखे जब उन्होंने कहा कि जेलेंस्की से मैं निराश हूँ, मुझे लगता है कि उन्होंने पीस प्लान नहीं देखा। और यहाँ पर अमेरिका की तरफ से ये भी बयान दिया गया कि अमेरिका अब पुतिन और जेलेंस्की से फ्रस्ट्रेट हो गया है, क्योंकि दोनों ही बात नहीं सुन रहे हैं और जो आगे की वार्ताएं हैं, जो शांति वार्ताएं होंगी, वो इस बात पर निर्भर होंगी कि कोई पॉजिटिव संकेत मिलते हैं या नहीं। और यहाँ पर ये आरोप लग रहे हैं कि ट्रंप का जो पीस प्लान है वो व्लादिमीर पुतिन के समर्थन में है और इसी को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार ट्रंप से ये कह रहे हैं कि जो ये पीस प्लान है इसमें यूक्रेन का नुकसान है। लेकिन ट्रंप हैं वो बोल रहे हैं कि युद्ध विराम जल्द से जल्द होना चाहिए। इसे लेकर उन्होंने भारत पर टैरिफ भी लगाया है। हालांकि जिस तरह से हमले तेज हो रहे हैं और तुर्की के जहाज को रिपोर्ट्स के मुताबिक जो टारगेट किया गया है, जो मिसाइल हमला किया गया है, उससे ये युद्ध रुकता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि और ज्यादा तेज हो गया है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।